10वीं पास भी खोल सकता है पेट्रोल पंप, एक बार का खर्चा और जिंदगी भर की कमाई, बूंद बूंद पर मिलेगा कमीशन। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। गाइस आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप के बारे में कि हम पेट्रोल पंप कैसे फॉर्म उसका अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमारा खुद का घर का पेट्रोल पंप हम खोल सकते हैं और कितनी क्या या इसमें खर्चा आने वाला है, कितनी क्या कमाई होने वाली है, प्लस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं और कौन कौन सी एजुकेशन चाहिए पेट्रोल पंप के लिए। तो गाइस इसमें पूरी चर्चा जो है हम इस वीडियो के द्वारा हम करेंगे। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको 4 से 5 मिनट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि किस तरीके से आप पेट्रोल पंप अप्लाई कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं पेट्रोल पंप के लिए कोई भी भारतीय नागरिक हो आवेदन कर सकता है, चाहे शहरी के लिए आवेदन करो या फिर ग्रामीण के लिए पेट्रोल पंप खोल सकता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग नियम है। किस तरीके से नियम है वो सारी बात हम आगे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो बताऊंगा गाइज। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन और पैसाबाजार.com की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी। पेट्रोल पंप के लिए कोई भी भारतीय नागरिक हो आवेदन कर सकता है। दोनों है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पैसाबाजार.com पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बात करें इसमें क्या क्या आयु सीमा होनी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं 21 वर्ष होनी बहुत ही ज़रूरी है। 21 वर्ष से लेके 60 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट जैसा डॉक्यूमेंट होना बहुत ही आवश्यक है। एजुकेशन की बात करूँ गाइस तो सामान्य वर्ग जो जनरल वर्ग की कैटेगरी में है उनका 12th पास होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लस में जो SC ST OBC कास्ट के वर्ग के हैं उसके 10th पास हो गई तो भी चलेगा, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल वालों के लिए 12th पास होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के यदि शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप डालना होता है तो आपको बताना चाहूँगा उसके लिए ग्रेजुएशन जो है वो होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो शहरी क्षेत्र में आप पेट्रोल पंप नहीं खोल पाएंगे, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही खोल पाएंगे। इसलिए शहरी क्षेत्र में खोलने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी बहुत ही आवश्यक है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसमें पेट्रोल पंप की डीलरशिप है ना कि खर्चे कैसे क्या आएंगे, इसमें कैसे क्या आपको पेट्रोल पंप लगाने के पैसे लगेंगे। तो दोनों अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में कैसे पैसे लगेंगे और शहरी क्षेत्र में कितने पैसे लगेंगे वो हम बात करते हैं। पेट्रोल पंप को खोलने की जो पहली शर्त है वो आपके पास स्वयं की ज़मीन होनी बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो सबसे पहला वाला पॉइंट ये रहता है कि आपकी खुद की ज़मीन होनी बहुत ही ज़रूरी है। आपके किराए के दम पे आप पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते। बात करते हैं ग्रामीण इलाके में अपनी ज़मीन पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदक को 12 से 15 लाख की डीलरशिप मिल जाएगी। और वही यदि शहरी क्षेत्र में है तो उसे पेट्रोल पंप को लगाने के लिए 20 से 25 लाख का निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका कम खर्चा आने वाला है और प्लस में आपका एजुकेशन है वो 10वीं से 12वीं तक हो जाएगा। तो आपका ग्रामीण क्षेत्र में आपका गांव जैसे इलाके में आपका पेट्रोल पंप खुल जाएगा, प्लस 12 से 15 लाख में आपका पेट्रोल पंप खुल सकता है। लेकिन बात करें यदि शहरी क्षेत्र की तो उसमें 20 से 25 लाख का खर्चा आने वाला है, प्लस में आपको एजुकेशन लेवल है उसमें हाई दिखाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन होनी बहुत ही ज़रूरी है। यदि ग्रेजुएशन है तो आप शहरी क्षेत्र में खोल सकते हैं और 20 से 25 लाख का निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपका पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। और दूसरी जो बात करें ज़मीन यदि आपकी खुद की है वो पहली बात तो वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए और दूसरी जो एक्सक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। यदि दोनों ओके हैं तो आप वहाँ पे खोल सकते हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को पेट्रोल पंप के बिजनेस से जुड़ी समझ नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास आवेदन करना होता है और शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए अलग अलग नियम है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में फ्यूल स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं तो 12 से 15 लाख रुपए में इसकी शुरुआत हो जा सकती है। हालांकि शहर में पेट्रोल पंप के लिए 20 से 25 लाख रुपए का खर्च करना पड़ सकता है। उसके बाद बात करें पेट्रोल पंप खोलने के लिए तो सबसे पहले आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी से NOC, नगर निगम और फायर सेफ्टी ऑफिस से मंजूरी और अन्य अथॉरिटी से सर्टिफिकेशन और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब कुछ जो कार्रवाई है आपको करनी होगी। सबसे पहले तो आपको जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो आपको NOC देगा, वो आपको NOC लानी है और नगर निगम और फायर सेफ्टी ऑफिस से आपको मंजूरी मिलेगी कि हाँ यहाँ पे आप खोल सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई हानि नहीं होगी। तो आप ये सब कुछ ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आपके सरकार से आपको लाने पड़ेंगे। यदि आप
ला देते हैं तो आप पेट्रोल पंप उसके सर्टिफिकेट के जरिए आप खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि 1 लीटर में पेट्रोल और डीजल में कितना की आप कमीशन कमा सकते हैं, कितना आपको बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कमीशन पेट्रोल पंप पे। तो पेट्रोल पंप की बात करें, जो पेट्रोल है जो प्रति लीटर बेचने पर आपको 2 से 3 रुपये की बचत होगी। और अगर डेली के आप यदि 5000 लीटर पेट्रोल बेचते हैं तो दिन का लगाया जाए औसतन फार्मूला, इसमें 10,000 रुपये तक की रोज़ की कमाई हो सकती है यदि आप 5000 लीटर तक आप बेच देते हैं। यही कमाई अगर महीने की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए आप बड़ी आसानी से आप कमा सकते हैं। और बात करते हैं डीजल की, तो डीजल में आप प्रति लीटर पे आप 2 रुपये बचते हैं और रोज़ यदि 5000 लीटर आप बेचते हैं तो 10,000 रुपये बड़े आराम से आप कमाया जा सकता है। अगर आपको पेट्रोल पंप आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप हर महीने अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसको कैसे आप डीलरशिप को ले सकते हैं, कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बात करते हैं मार्केटिंग कंपनियां समय समय पर देश के अलग अलग लोकेशनों पर पेट्रोल पंप खोलने की योजना की जानकारी देने के लिए विज्ञापन भी देती है, प्लस आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी देती है। आवेदन कंपनियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप पेट्रोल पंप की डीलरशिप है वहाँ से आप ऑनलाइन जो है आप बुक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही होगी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी उनको भी मिल सकती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी बिजनेस से भरी वीडियो जब मैं डेली डालता रहता हूँ वो आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो गाइस मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।